गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। सिमिलर है हमारी कैश बुक की तरह। पैसा आ रहा है तो डेबिट में और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। रिसीव पैसा आ रहा है तो रिसीव साइड और पैसा जाएगा तो डेबिट साइड। जैसा हम कैश बुक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है हमको। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी तो टू बैलेंस बीडी की अमाउंट है 8,800। फिर है आपका टू सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन जितना भी है आपका, ध्यान रखना जितना पैसा आपके पास आ रहा है चाहे वो किसी की फॉर्म में हो, पैसा आ रहा है कैश में है तो रिसीव साइड लिखना है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। 75,200 डोनेशन। डोनेशन हमको मिल रहा है ना, हमारी एनजीओ है तो डोनेशन हमको मिलेगा। तो ये भी रिसीप्ट में आएगा हमारा 16,000 रुपए। ओके, फिर है आपका टू एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस है आपकी 8,600। फिर है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहां लिखेंगे हम बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने हैं आपके 6,800। ओके, फिर लिखेंगे पेमेंट टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स 2,400। सैलरी बाय सैलरीज की अमाउंट है 43,000 बाय नियम टू सिक्योरिटी सेक्रेटरी को 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट किया इन्वेस्टमेंट पे वो आएगा आपका 5,900 रुपए। इसके बाद यहां पे स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है तो आप स्टेशनरी यहां लिख दीजिए। स्टेशनरी 700 रुपए। फ्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे हैं, हो तो रहे हैं ना, तो 1,800 रुपए। पेमेंट में इंश्योरेंस प्रीमियम बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। डेप्रीशिएशन आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा नहीं, तो वो हमने लिखा नहीं क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फिर जो भी आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ओके, करते हैं ऐसी कैलकुलेशन। टोटल किया तो आएगा अपना 1,14,500। तो यहाँ लिख लेते हैं डेबिट का 1,14,500। फिर हम इसका टोटल करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने अमाउंट गलत लिख दी 12। अब हमें टोटल करना है क्रेडिट का। और क्रेडिट टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 59,100 ये हमारा, ये तो हमारा किसका आया डेबिट का और ये हमारा क्रेडिट का। डेबिट में से हम क्रेडिट माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे 44। ठीक है, 2 14 + 5 और यहाँ पे भी आपके 5। तो कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए 55,400 और यहाँ पे 14,500। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है आपका कि भाई अगर पैसा आ रहा है तो आपको रिसीव साइड लिखना है और पैसा जा रहा है तो आपको पेमेंट साइड लिखना है और भी कैश में लिखना है। जो हमारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ना क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। फिर बनाते हैं रिसीव पेमेंट अकाउंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पूरा आप शायद पूरा लिख सकते हैं
कौन सा है? रानू क्लब रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014। मैं डायरेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले मैं डेबिट बैलेंस ये चीजें लिख लेता हूं सारी की सारी। बैलेंस बीडी दे रखी है मेरे को 8,000 रुपए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन किसी भी साल की हो हमें इसमें लिखना है, क्योंकि हमें कैश से मतलब है कितना पैसा आ रहा है। तो करंट ईयर की भी लिखेंगे और जो हमें नेक्स्ट ईयर की मिली है वो भी हम लिखेंगे। तो दोनों सब्सक्रिप्शन हमको लिखनी है, करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर की तो है 35,000 रुपए, नेक्स्ट ईयर की 1,000 रुपए। टोटल कितनी है आपके पास? 36,000 रुपए। इसके बाद पैसे फिर आ रहा आपका टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद अपन आ जाते हैं पेमेंट पे। तो सबसे पहले पेमेंट पे लिखेंगे अपन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 25,000 के, तो 25,000 के इन्वेस्टमेंट है। फिर लिखेंगे हम बाय फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 3,000 रुपए। फिर लिखेंगे हम स्पोर्ट मटेरियल बाय स्पोर्ट मटेरियल। पैसा जा रहा है ना आपका, मटेरियल खरीद रहे हैं तो 3,000 रुपए का अमाउंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमारे लिए क्या है, आप खरीदोगे तो पैसा आपके पास जा रहा है। सिंपल सा है, जैसे हम कैश बुक करते थे, जैसे हमने कैश बुक की वैसे ही हम इसको करेंगे। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। सिंपल सा नाम समझ में आता है, रिसिप्ट और पेमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सपेंसेस बाय जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5500। ठीक है ना। तो इसमें हम आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंस नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। और डायरेक्ट फिर हम इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो अमाउंट तो इसकी 36 और 8, और लाइफ मेंबरशिप फीस की मैंने अमाउंट नहीं लिखी, तो वो आएगी 6,000 रुपए। तुझे आया मेरा 50,000 रुपए इस साइड का, और 50,000 रुपए यहाँ ऑब्वियसली इतना ही आएगा। इसमें से माइनस करूंगा 25, तो कुल मिला के मेरा आंसर आएगा 13,500। ठीक है, एक बार आप भी कैलकुलेशन करना। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। ना क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो 23 के लिए चलिए सबसे पहले वही कहानी हमारी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो 3,000 रुपए पूरा कैश बुक है हमारा ये। ठीक है, इसके बाद टू एंट्री फीस, टू एंट्री फी। तो टू एंट्री फी कितनी है? 500 रुपए आया है हमारे पास। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हमको सारी लिखनी है, जो भी हमको मिली हुई है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो एडवांस हो, या वो करेंट ईयर की हो। तो लास्ट ईयर की है कुछ हमारे पास, और कुछ हमारे पास करेंट ईयर की है। तो लास्ट ईयर और करेंट ईयर की हमारे पास सिर्फ पैसा आना चाहिए, चाहे वो लास्ट ईयर का हो करेंट ईयर का हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपए तो लास्ट ईयर के, 900 रुपए ये है, तो 1,000 रुपए कुल आपके पास पैसा आया। इसके बाद जो आपके पास से गया है, जैसे कि रेंट में, तो रेंट में गया आपके 50 रुपए, लिख दो। फिर है आपका बाय बुक, बुक्स में है आपका 1,000 रुपए, 1000। इसके बाद है आपका मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन, बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर ठीक है, न्यूज़पेपर आप बेचोगे, पैसा खरीदा आपने। ठीक है, और कभी कभी गद्दी बेच देते तो उसमें हमारा पैसा मिल जाता है हमको। बाय पेपर, कोई और पेपर होंगे वो खरीदे आपने 10 रुपए के। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपके 10 रुपए के। बाय सैलरी की अमाउंट आएगी आपकी
100 रुपए। फिर बनाएंगे हम इसका जो भी आंसर आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, तो 4,000, 4,500, यहाँ पे भी आएगा आपके 4,500, 1,500, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2830। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 63। सबसे पहले मैं ये वाली साइड का लिख लेता हूं, फिर लिख लेता हूं डेबिट, सारा का सारा अभी जो आ रहा है वो लिखता हूं। सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो वो सारी की सारी लिखना है। लास्ट ईयर की पैसा कोई सा भी आ, जैसे मैंने आपको बताया था, और करंट ईयर की दो है हमारे पास। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है, लिख लेते हैं भाई सब्सक्रिप्शन दोनों हमारी, एक है 400, एक है 3600। तो 3600 है और ये 400 है, तो कुल मिला के 4,000 रुपए हमने लिख लिए। इसके बाद सैलरी लिख लेते हैं, बाय सैलरी, सैलरी है 2,000 रुपए। सबसे पहले हम पेमेंट जो आया वो लिख लेते हैं। ठीक है, टू हॉल रेंट, तो जो हॉल है अपन ने दिया हुआ किराया से उसका रेंट आ गया, कोई बात नहीं। स्पोर्ट फीस आ गई आपके पास, वो लिख लो। स्पोर्ट फीस की अमाउंट है 1,200 रुपए सम। और फिर है आपका टू रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रिसीव फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 2,500 रुपए। फिर आपका वाई सैलरी 2,000 रुपए, बाय रिपेयर्स 240, बाय प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग है 600 रुपए। ठीक है, रिफ्रेशमेंट मटेरियल है ना, रिफ्रेशमेंट आप जो रिफ्रेशमेंट है ना आपका, आप चाहो उसमें से माइनस करके 1,700 माइनस कर 2,500 में डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते थे। ठीक है, बाय वेजेस मजदूरी पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा जाएगा तो हमने यहाँ लिखा उसको, अब इसका टोटल करना है और जो भी आपके पास अमाउंट आएगी वो हमारा आंसर होगा 8530। और जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 8530 और 2630 आपका आंसर आएगा। आप टैली करना है इसको, और इसमें जो चालू वर्ष जो हमारा करेंट ईयर रहेगा ना, करेंट ईयर जो हमारा रनिंग ईयर रहेगा, उसमें जो हमारे आउटस्टैंडिंग जो रहेगा सब्सक्रिप्शन, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शामिल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कौन सा ट्रांजेक्शन है हमारा? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को फिर हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और आप चाहें तो जो रिफ्रेशमेंट वाली चीज है उसमें से आपका रिसीव में से आप पेमेंट वाली चीज माइनस कर देंगे तो भी आपका वो आंसर आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर नॉट रिसीव वॉज रुपीज कितना? 6,000। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर नॉट रिसीव वॉज रुपीज 6,000। तो 6,000 था तो उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले वही स्टार्टिंग रहेगी हमारी बाय बैलेंस बीडी, जो भी हमारा रहेगा सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी ओपनिंग बैलेंस से ही होगी। ठीक है, कभी कभी मिसिंग फिगर में आपको ओपनिंग बैलेंस निकालने को भी आ सकता है। मेंबरशिप फीस लिख लेते हैं, मेंबरशिप फीस
तो जो मेंबरशिप फीस है वो दोनों लिखना है आपको, 22,080 भी लिखना है और 4,080। तो ये तो आपकी रहेगी 19 की, 2019 की, और ये 2018 की, सॉरी ना 20 की नहीं 18 की रहेगी। तो कुल मिला के आपके पास 22,560। तो 22,560 आपके पास जाएगा। अब आपको पेमेंट साइड लिख लो सारी की सारी चीजें। सबसे पहले अपन लिखते हैं रेंट के बारे में। तो रेंट आएगा 31,20 और बाय सैलरी। तो रेंट तो आपको 13 महीने का है इसलिए 31,20 और सैलरी आपकी 11 महीने की है तो वो है आपकी 13,200। 1200 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 13,200। और रेंट को अगर आप करोगे जैसे 240 इंटू 13 तो आपका आएगा 31,20। और फिर लिखते हैं हम बाय फर्नीचर। फर्नीचर खरीदेंगे, पैसा जाएगा ही सही, तो 1,200 रुपए यहां लिख देंगे। बाय जनरल एक्सपेंसेस 360। बाय गार्डन एक्सपेंसेस 600 रुपए। ठीक है, फिर आपको टैली करके उसका आंसर निकालना है। तो आंसर आएगा 2960। तो हम इसकी टोटल आएगा डेबिट साइड का, यहाँ पे भी आएगा 29760। और फिर आप जो टैली करोगे और फिर जो आपका आंसर आएगा बाय बैलेंस सीडी 11,280 आपका आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ना क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रिसीव पेमेंट ही करना है, इसमें भी बनाना है हमको। स्टार्टिंग फिर वही हमारी बैलेंस से होगी, बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस है आपका 6,000 रुपए टू मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस इनको हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे। 22,500 और 500 कुल मिला के 43,000 ही आएगा। अब हमें यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो भी है एक्सपेंसेस वो लिख लेते हैं। सैलरी तो आएगी आपकी 11,000 रुपए, 1,000 इंटू 11 तो कितनी आएगी आपकी 11,000 रुपए। फिर आपका रेंट है, तो रेंट भी आपका जो 15 मंथ का रहेगा 1,200 प्लस 15 करेंगे तो 18,000 रुपए आपका ये आएगा। बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर तो फर्नीचर है आपका 8,000 रुपए। बाय जनरल एक्सपेंसेस 2,500 रुपए आएंगे, ध्यान रखना ना कितने 2,500। 3,000 रुपए में से हम कितना माइनस कर देंगे 500 रुपए, तो कितना नेट अमाउंट आएगी हमारी 2,500। आप चाहो तो लिख लो 3,000 में से हम 500 रुपए माइनस करेंगे। फिर हमारे पास है 5% गवर्नमेंट डिवेंचर। ठीक है, गवर्नमेंट डिवेंचर है 6,000 रुपए को। फिर है आपका वाई ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस है आपके 250। और फिर आपका आंसर आएगा, ये टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली है 6,000। जो बैलेंस है हमारा वो 6,000 का तो है, तो 69। यहाँ पे भी हमारा 69,000 आएगा। और फिर जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी, तो 3,250 हमारा इसका आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा 3,250। ठीक है, लिख लेते हैं 3,250 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें जो जनरल एक्सपेंसेस थे वो थे 3,000 के, हैज बीन इनकर्ड आउट ऑफ विच 500 इज एट टू बी पेड, यानी आउटस्टैंडिंग।
तो 3,000 में से तो 500 तो कितने थे हमारे आउटस्टैंडिंग, तो 3,000 रुपए में से 500 हमारे आउटस्टैंडिंग थे, तो हमारे पास जो मिला हम वो करेंगे। ठीक है, मतलब 3,000 थे, उसमें से अभी तक कितने पे नहीं किए सामने वाले ने, किए ही नहीं है पे 500, तो हम 500 रुपए उसमें से हम लेस कर देंगे। और फिर जो 5% गवर्नमेंट जो डिवेंचर्स हैं वो कितने के थे 6,000 रुपए के, तो हमने खरीदे, वो हमारे पास पैसा गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,250। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चंस। इसमें से एक ऑफिस एक्सपेंस पेड, तो जो पेड थे वो हमने ही लिए, अदरवाइज जो हमारे जो अनपेड है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन को। कैश में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट ऑब्वियसली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26।